microprocessor and assembly language programming subject. In that we are learning first unit, that is introduction to microprocessor, and this is the 10th topic of first unit, introduction to microprocessor. It is operations performed by microprocessor. Okay, means what are the tasks, what are the operations a microprocessor can perform. So the whole set of operations can be performed by microprocessor can be divided into three categories. ओके, तो तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है उसे। तो तीन कैटेगरी में से फर्स्ट कैटेगरी है माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन, सेकंड है इंटरनल डेटा ऑपरेशंस, एंड थर्ड है एक्सटर्नल और पेरिफेरल इनिशिएटेड ऑपरेशंस। तो सभी वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशंस। एज द नेम सजेस्ट माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड मीन्स जिस ऑपरेशन की शुरुआत माइक्रो प्रोसेसर खुद करेगा, उस टाइप के ऑपरेशंस ये कैटेगरी में आएंगे। तो कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर जिसकी शुरुआत करेगा? तो फर्स्ट है मेमोरी रीड। जो भी मेमोरी में से मतलब हमारे नॉट एक्सटर्नल बट हाँ एक्सटर्नल टू द प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी रहेगी उसे हम रजिस्टर्स कहेंगे। माइक्रो प्रोसेसर के बाहर जो सपोर्टिंग मेमोरी रहेगी उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल मेमोरी। दैट इज जनरली प्राइमरी मेमोरी फॉर कंप्यूटेशन। मीन्स एग्जीक्यूशन के लिए वो मेमोरी चाहिए, इसलिए उसमें प्राइमरी कहेंगे, सेकेंडरी नहीं कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे, बट दैट इज एक्सटर्नल, नॉट विथ इन अ माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो उस मेमोरी जनरली हमारी प्राइमरी मेमोरी रैम रहती है। तो रैम में से कुछ भी कंटेंट रीड करना हो तो उसके लिए एग्जीक्यूशन होगा, ये ऑपरेशन होगा मेमोरी रीड। और उस मेमोरी में कुछ लिखना हो बैक, दैट इज उसके लिए यूज होगा मेमोरी राइट। फिर सिमिलरली इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट, यदि किसी इनपुट आउटपुट पोर्ट से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कुछ रीड करना हो और वहाँ पे कुछ राइट करना हो तो वो भी, ये चारों के चारों ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर खुद स्टार्ट करेगा। सो दिस फोर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशंस। तो फॉर परफॉर्मिंग above ऑपरेशन माइक्रोप्रोसेसर यूनिट एमपीयू इज माइक्रोप्रोसेसर यूनिट नीड्स टू परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स। ये नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ये चारों के चार ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकता, परफॉर्म कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाई द पेरिफेरल और मेमोरी। जिस भी मेमोरी या इनपुट आउटपुट पोर्ट में से हमें रीड या राइट ऑपरेशन करना है तो पहला स्टेप क्या होगा कि हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि वो मेमोरी में से करना है या इनपुट आउटपुट में से। ओके, और मेमोरी में से करना है तो कौन सी मेमोरी चिप से करना है, कौन से एड्रेस से करना है, रीड या राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द पेरिफेरल और मेमोरी। सेकेंड स्टेप, वंस वी आइडेंटिफाई कि अब श्योर हो गया कि यहाँ से हमें ऑपरेशन करना है रीड या राइट, तो सेकंड स्टेप इज ट्रांसफर बाइनरी इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटा और इंस्ट्रक्शन। मीन्स वंस द डिवाइस इज आइडेंटिफाइड तो अब वो लोकेशन से डेटा को ट्रांसफर करके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेना आना है यदि रीड ऑपरेशन है तो, या तो फिर माइक्रो प्रोसेसर से वहाँ पे ले जाना यदि राइट ऑपरेशन है तो सेकंड इज ट्रांसफर बाइनरी इन्फॉर्मेशन। वो बाइनरी इन्फॉर्मेशन तो डेटा रहेगा या तो इंस्ट्रक्शन रहेगा। ओके, दैट इज आवर सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप इज अ प्रोवाइडिंग टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। मीन्स सिंक्रोनाइजेशन और टाइमिंग की ज़रूरत ये होती है कि बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो कौन से टाइम पे, कौन से टाइप क्लॉक पे, कौन से स्लॉट में कौन से ऑपरेशन करने हैं, कहाँ से रीड करना है। ओके, उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है ताकि एक दूसरे से ओवरलैप ना कर जाए। ओके, so this is the third step. So using these three steps we can perform this four type of operation, and these all our operations are microprocessor initiated operations. Okay, next we are going to learn is second category, that is internal data operations. Now first operation से हम ये समझे कि अब डेटा जो था वो रीड और ये करके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ चुका है। तो सबसे पहला क्या होगा कि अब जो इंटरनल डेटा ऑपरेशन, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डेटा आ गया है उसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। तो सेकेंड कैटेगरी में सबसे पहला क्या ऑपरेशन होगा कि डेटा आ चुका है तो उसे सबसे पहले कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ओके, सो फॉर दैट द ऑपरेशन इज फर्स्ट ऑपरेशन विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन इज स्टोर 8 बीट ऑफ डेटा। जो भी डेटा बाहर से आ गया उसको सबसे पहले तो स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोर कर लिया तो उसके बाद है फिर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो स्टोर किया उसके ऊपर। तो सेकंड इज एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, अब ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो उसके बेस पर रिजल्ट आएगा, एक्यूमुलेटर में हम स्टोर करेंगे, उसके बाद हम उसमें कंडीशन चेक करेंगे या सेट करेंगे।
Okay, so third operation in this category is test or check for conditions. और इसके बाद सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, अब दूसरा करना है, तीसरा करना है, उसका एक सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब करना है एग्जीक्यूट, क्योंकि सीक्वेंस डिसाइड नहीं करेंगे तो प्रॉपर वे में नहीं चलेगा, सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा तो इट मे लीड टू सम इनकंसिस्टेबल स्टेट, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आएगा. So third type of operation is sequence the execution of instruction. And after this, store data temporary in stack during execution. मीन्स सब रूटीन्स कॉल्स है तो अभी जो करंट एग्जीक्यूशन हुआ उसका डेटा हम टेम्पररी स्टोर करेंगे स्टैक्स में. ओके, हाँ, तो these are the 5 operations which are performed in the category of internal data operations. And note is there, where there is one special note: for performing internal data operation it requires ALU register and control unit and buses. तो ये चारों पांचों ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक एएलयू चाहिए जिसमें मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे. हमारे पास स्टोर करना है टेम्परेरी या इनिशियल लेवल पे तो उसके लिए हम रजिस्टर्स यूज़ करेंगे. सीक्वेंस करना है, सिंक्रोनाइज करना है, उसके लिए हम कंट्रोल यूनिट यूज़ करेंगे. और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हम बसेस यूज़ करेंगे. ओके, सो दिस इज द अबाउट इंटरनल डेटा ऑपरेशंस. एंड द थर्ड कैटेगरी इज एक्सटर्नल और पेरिफेरल इनिशिएटेड ऑपरेशंस. पहले हमने पढ़ा कि माइक्रो प्रोसेसर जो शुरुआत करेंगे माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन, फिर हम करेंगे इंटरनल डेटा ऑपरेशन, जो अंदर डेटा आ चुका है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर उसके ऊपर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. अब थर्ड कैटेगरी जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल और पेरिफेरल इनिशिएटेड, मतलब कि जो ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर खुद स्टार्ट नहीं करेगा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डेटा आया है वो भी नहीं, बाहर से कोई दूसरा दूसरा मतलब कोई पेरिफेरल, आइदर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या कोई मेमोरी. ओके, नॉट अ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर छोड़ के और कोई स्टार्ट करेगा जिसकी शुरुआत, जिसका ये ऑपरेशन को स्टार्ट दूसरा कोई करेगा, मैं एक्सटर्नल डिवाइस और एक्सटर्नल पेरिफेरल, नॉट विद इन द फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर. ओके, माइक्रो प्रोसेसर की तरफ से स्टार्ट नहीं किया जाएगा, पेरिफेरल, एक्सटर्नल पेरिफेरल की तरफ से स्टार्ट किया जाएगा. ऐसे टाइप के ऑपरेशन इसमें आएंगे. तो कौन कौन से ऑपरेशन आएंगे और जब एक्सटर्नल ऑपरेशन आएंगे तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसको हैंडल कैसे करेगा, क्योंकि ऑपरेशन तो परफॉर्म माइक्रो प्रोसेसर को ही करना है अल्टीमेटली. ओके, तो ये हम पढ़ेंगे कि जनरली कॉल एंड इंटरप्ट्स फॉर विच पिन्स आर असाइंड. जैसे हम पहले स्टार्टिंग में मैंने जस्ट थोड़ा ब्रीफ पढ़ाया था कि जब भी कोई एक्सटर्नल बाहर से, एक्सटर्नल पेरिफेरल से कोई भी ऑपरेशन या कोई भी टास्क के लिए रिक्वेस्ट आती है तो माइक्रो प्रोसेसर जो करंटली एग्जीक्यूशन कर रहा है उसे स्टॉप करना पड़ेगा, यदि वो जो एक्सटर्नल रिक्वेस्ट आई वो हायर प्रायोरिटी है, तो इमरजेंसी है, तो इससे हम जनरली इंटरप्ट कहेंगे. तो जो भी एक्सटर्नल पेरिफेरल रहेगा, एक्सटर्नल हार्डवेयर से आया या सॉफ्टवेयर से आया, तो उसे हम इंटरप्ट कहेंगे. ओके, तो इंटरप्ट जब आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक पिन होगी वो एक्टिवेट होगी, रीसेट पिन. हम पिन डायग्राम पढ़ चुके हैं, उसमें से एक पिन होगी रीसेट पिन, ये एक्टिवेट हो जाएगी. और जब रीसेट पिन एक्टिवेट हो जाएगी, व्हाट इट मीन, व्हेन रीसेट पिन इज एक्टिवेटेड by external key, all the internal operations are suspended and program counter is cleared. जैसे ही रीसेट पिन एक्टिवेट हुई मतलब अब बाहर से कोई आया है, बाहर से कोई हाई प्रायोरिटी ऑपरेशन आया है, तो जो करेंटली एग्जीक्यूशन हो रहा है उसे स्टॉप कर देना है, सस्पेंड कर देना है. और अभी प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा था, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था, उसे क्लियर कर देना कि भाई अभी नेक्स्ट जो सीक्वेंस में आने वाला था उसको हम नहीं लेना है, अब जो बाहर से आया हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, तुम थोड़ी देर के लिए वेट करो. ओके, सो दिस इज यूज ऑफ रीसेट पिन. उसके बाद फिर जो बाहर से आया है उसे हम लेंगे, तो उसके लिए एक दूसरी पिन होगी, दैट इज इंटरप्ट. तो माइक्रो प्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल एग्जीक्यूशन एंड आस्क्ड टू एग्जीक्यूट सम अदर इंस्ट्रक्शन कॉल इट सर्विस रूटीन और इमरजेंसी प्रोसीजर्स. मीन्स जब इंटरप्ट पिन इसकी वैल्यू सेट होगी, ये एक्टिवेट होगी ये पिन, तो जो एक्सटर्नल आया है, जो इमरजेंसी रूटीन आया है, इमरजेंसी प्रोसीजर, एक्सटर्नल इनिशिएटेड ऑपरेशन आया, उससे हम सर्विस करेंगे करंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके. उसके बाद है कि रेडी पिन. कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सटर्नल रिक्वेस्ट आई है, ये प्रोसेसर तो उसके लिए रेडी हो जाए, चलो अभी मैंने करंट स्टॉप कर दिया है, नाउ आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट दैट एक्सटर्नल इनिशिएटेड. लेकिन क्या हो जाता है कभी कभी कि जो एक्सटर्नल पेरिफेरल है वो बहुत स्लोअर रहता है, कमांड तो ले लेता है इसको, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर अपना एक एग्जीक्यूशन स्टॉप भी कर देता है, लेकिन वहाँ से रिक्वेस्ट जो डेटा चाहिए, ऑपरेंड चाहिए, ऑपकोड चाहिए, वो सब मिलता नहीं, उसे वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो वाला एक्सटर्नल पेरिफेरल्स की बात बहुत स्लोवर है.
तो जब तक वो स्लोवर है तब तक माइक्रो प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में रेडी पिन एक्टिवेट हो जाएगी। और जब भी रेडी पिन एक्टिवेट है इसका मतलब है कि एक्टिव लो पिन है, मतलब जीरो पे एक्टिवेट होगी, which tells microprocessor to wait for slower peripherals. Okay, when ready pin is activated on zero because it is active low pin, microprocessor enters into wait state. microprocessor wait state में चला जाएगा और microprocessor wait करेगा जब तक external peripheral से उसे डेटा या operand नहीं मिलता है। ओके, हाँ, देन दिस इज यूज टू सिंक्रोनाइज स्लोअर पेरिफेरल विथ माइक्रोप्रोसेसर। जब तक स्लोअर पेरिफेरल रेडी नहीं हो जाता है तब तक माइक्रोप्रोसेसर वेट करेगा। ओके, कीप इन माइंड। एंड देन द लास्ट, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, ये 4 होना चाहिए, ये बाय मिस्टेक फोर्थ पिन है, एंड दैट इज होल्ड, HOLD। Whenever this pin is activated, microprocessor gives control of buses to peripheral। क्योंकि ये ऑपरेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल और पेरिफेरल इनिशिएटर ऑपरेशन है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, होल्ड पिन को एक्टिवेट करेगा कंट्रोल यूनिट, और माइक्रो प्रोसेसर के पास जो भी बसेस का कंट्रोल है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, उन सभी बसों का कंट्रोल दे देगा एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को कि अभी तुम ये ऑपरेशन करना है तो नाउ यू हैंडल दिस एवरीथिंग। और जैसे ही कंट्रोल देना हो तो उसके लिए पिन एक्टिवेट होगी, HOLD। ऑन HOLD पिन एक्टिवेट, microprocessor MP is for microprocessor gives control of buses to external peripheral. Okay, so in this way the external request or microprocessor, sorry, peripheral or external initiate operations are being executed. Okay, that's it, thank you.